हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम कैरियर काउंसलिंग की वर्कशॉप नंबर 2 है, जिसके अंदर आज सीए कोर्स के बारे में 5 तरह की जानकारी हम आपको देंगे और वीडियो में नेचर के अलग अलग दृश्य आप देखेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपको 5 तरह की जानकारी देंगे। उसमें हम आपको क्या क्या जानकारी देंगे वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम आपको बताएंगे, पहली वर्कशॉप में हमने सीए कोर्स के बारे में 5 तरह की जानकारी दी थी। इस वर्कशॉप में सीए कोर्स कितने टाइम पीरियड में होता है, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सब्जेक्ट पैटर्न के बारे में फोकस करेंगे और बहुत कुछ आपको इस वर्कशॉप में बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो वीडियो चल रही है वो नेचर की वीडियो है। नेचर की अंदर हम जाके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। ये वीडियो चाहे कहीं की भी हो, लेकिन हम नेचर की वीडियो के हिसाब से शूट कर रहे हैं और आपको अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने ऑडियो पे फोकस करना है, नेचर में हम क्या दिखा रहे हैं उस पर इतना फोकस नहीं है। हमने इस वर्कशॉप में आपको सीए कोर्स के बारे में जानकारी देनी है। पहली वर्कशॉप में सीए कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दी थी, इस वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम दे रहे हैं। तो आपने सिर्फ ऑडियो पर ध्यान देना है, वीडियो पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सीए कोर्स अगर आपने करना है, जिन विद्यार्थियों ने सीए का कोर्स करना है उनको 5 या 5.5 साल सीए के कोर्स को पूरा करने में लगते हैं। 5 या 5.5 साल। अब आप कहेंगे कि 5 या 5.5 साल कैसे लगते हैं, तो हम कहेंगे कि सीए का जो कोर्स है वो 3 लेवल में डिवाइड है। जो पहला लेवल है वो फाउंडेशन लेवल है, जिसको पास करने के लिए लगभग 4 महीने पहले बच्चे को अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। 4 महीने बाद उसका 5वें महीने एग्ज़ाम होता है। 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। लगभग 7-8 महीने के अंदर अगर एक बच्चा होशियार है तो वो फाउंडेशन को पास कर लेता है। फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्टों को जो है थ्योरी बेस पे रखा गया है और 2 सब्जेक्टों को प्रैक्टिकल बेस पे रखा होगा। अब अगर हम दूसरे लेवल पर आते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल है, इस लेवल पर जब हम आते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि 8 सब्जेक्ट पास बच्चे को करने होते हैं। उसमें सब्जेक्ट पे हम फोकस नहीं कर रहे। सब्जेक्ट के लिए हम तीसरी वर्कशॉप बनाएंगे जिसमें हम सब्जेक्टों पे फोकस भी करेंगे। लेकिन इस वर्कशॉप में हम बता रहे हैं 8 सब्जेक्ट हैं, उनको बच्चा चाहे तो एक ही बार में क्रैक कर ले, लेकिन बच्चा कब एलिजिबल होगा ये बात चेकआउट करना ज़रूरी है। बच्चा जो है वो लगभग 8 महीने की
मीन्स जब बच्चा आईपीसीसी या फाउंडेशन को पास करता है और रजिस्टर करता है अपने आप को, उसके 8 महीने बाद बच्चा एलिजिबल होता है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को देने के लिए। तो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो है वो रजिस्ट्रेशन के 8 महीने बाद एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दो ट्रेनिंग को भी इस लेवल के साथ जोड़ा गया है। तो बच्चा इस कोर्स के प्रोसीडिंग करने के साथ साथ अगर वो चाहे तो पेपरों से पहले वो 2 ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो ना करे, लेकिन उसको वो 2 ट्रेनिंग करनी होगी। तो दूसरा लेवल बच्चा 8 महीने की कड़ी तपस्या के बाद पास कर सकता है। लगभग 1 साल हम इसमें लगा लें, 8-9 महीने हम फाउंडेशन के लिए लगा लें, तो 1 साल इसमें लगा लें। उसके बाद बच्चा फाइनल के लिए अपीयर होता है, फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है, और जब बच्चा फाइनल के रजिस्ट्रेशन कराता है उसके 2.5 साल बाद बच्चा फाइनल के एग्ज़ाम दे सकता है। और साथ ही बच्चा 3 साल की ट्रेनिंग करता है और अपने कंप्यूटर के एडवांस ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग भी किसी भी इंस्टीट्यूट की ब्रांच से, और पूरे इंडिया में 164 ब्रांचेस अवेलेबल हैं जहां पे वो अपने ये ट्रेनिंग कर सकता है। 4 ट्रेनिंग 164 में से किसी ब्रांच में भी कर सकता है, और एक ट्रेनिंग जो सीए के पास है वो 3 लाख, लगभग 3 लाख के करीब, अगर हम पूरे इंडिया में सीए माने तो किसी भी सीए के पास वो 3 साल की ट्रेनिंग कर सकता है। फिर 2.5 साल के बाद उसका एक अटेम्प्ट पड़ता है फाइनल का, उसमें वो 8 पेपर अगर देता है तो निश्चित रूप से वो 5-5.25 साल में रिजल्ट आने तक सीए बन जाता है। लेकिन अगर वो 8 पेपर ना देने के बजाय 4-4 करके देता है तो लगभग 5.5 साल बाद वो सीए बनता है। तो पीरियड के बारे में हमने एक ब्रीफ आपको किया, कितने पीरियड में सीए बच्चा बनता है। लेकिन ये पीरियड उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं सीए करने के संबंध में। दूसरा जो टॉपिक ले रहे हैं वो ट्रेनिंग का है। सीए का कोर्स करने वाले बच्चे को 5 तरह की ट्रेनिंग करनी होती है। अभी हमने पहले अपने टॉक में ये बात की है। 5 में से कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है वो 3 लेवल हमने बताया सीए के बारे में। एक लेवल है फाउंडेशन का, एक लेवल है आईपीसीसी इंटरमीडिएट लेवल है, और एक फाइनल का लेवल है। फाउंडेशन लेवल पर किसी तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती। इंटरमीडिएट लेवल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद और क्लियर करने से पहले, इस दौरान बच्चा चाहे, और इवन अगर क्लियर करने के बाद भी बच्चा चाहे तो उसको ये ट्रेनिंग करने की सुविधा दी जाती है कि इंटरमीडिएट लेवल की 2 ट्रेनिंग है, एक कंप्यूटर की और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, जिसको ओरिएंटेशन का नाम दिया गया है। अब जो ये ट्रेनिंग है ये किसी भी ब्रांच में बच्चा कर सकता है। एक की फीस लगभग 6,500, दूसरे की फीस लगभग 7,000 ऑनलाइन फीस पे होती है। जब बच्चा इंटरमीडिएट पास कर लेता है तो फिर जब फाइनल में जाता है तो वो 3 साल की ट्रेनिंग सीए के पास करता है, और उस 3 साल की ट्रेनिंग के एग्ज़ाम अपीयर होने से पहले, मीन्स एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले, वो प्रयास करता है कि वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले या बाद में उस टाइम में अपनी कंप्यूटर की एडवांस ट्रेनिंग और कंप्यूटर की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग भी करे। तो इस तरह से एक सीए के कोर्स में 5 ट्रेनिंग बच्चे को करनी होती है। पहले लेवल पे कोई ट्रेनिंग नहीं है, दूसरे लेवल पे ट्रेनिंग करनी होती है। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद और पेपर पास करने से पहले करे तो ज़्यादा अच्छा है। पेपर पास करने के बाद भी वो इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग कर सकता है। लेकिन उसमें दिक्कत यह आती है कि अगर वो इंटरमीडिएट कोर्स पास करने के बाद ट्रेनिंग करता है तो उसका जो टाइम है वो वेस्ट होता है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है मॉक टेस्ट। इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि बच्चा सीए का एग्ज़ाम 1 गो में क्लियर कर ले।
तो वो चाहता है कि जब भी बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म भरे तो एग्ज़ाम फॉर्म से अगला महीना, फरवरी के महीने में एग्ज़ाम फॉर्म, सीए के जो फॉर्म फरवरी के महीने में भर जाते हैं। अगर फरवरी के महीने में एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो इसका मतलब बच्चा मई में अपीयर होगा। तो फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल का महीना जो है मॉक टेस्ट 1 और 2 के लिए रखा गया है। इसी तरह से यदि अगस्त में बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म भरता है तो वो नवंबर में एग्ज़ाम देगा और अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना मॉक टेस्ट के लिए रखा गया है। फिर है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट जो है ये प्रयास कर रहा है, आपके सामने जो वीडियो आ रही है उसमें नेचर के अलग अलग दृश्य आप देख रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य नेचर के अलग अलग दृश्य दिखाने पे नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको समझाने पे है, जो हम ऑडियो इस वीडियो के बैकग्राउंड में बता रहे हैं। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चाहता है कि बच्चा सीए के पास जो ट्रेनिंग 3 साल की करता है, वो जो ट्रेनिंग है वो उसमें उसने क्या सीखा, ये चीज़ टेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट एक प्रैक्टिकल टेस्ट रखता है। और वो प्रैक्टिकल टेस्ट बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूट के ब्रांच में या इंडिपेंडेंट किसी सेंटर में जाके देना होता है। और वो टेस्ट एक प्रकार का प्रैक्टिकल टेस्ट है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। उसमें अकाउंटिंग के बारे में, ऑडिट के बारे में, टैक्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में और इंग्लिश के बारे में MCQ के माध्यम से क्वेश्चन पुट होते हैं। इसका ग्रेडिंग सिस्टम से आंसर आता है, मीन्स उसका रिजल्ट जो है ग्रेडिंग में आता है कि अगर बच्चे ने उस टेस्ट में जो 75 मार्क्स का टेस्ट होगा 80% से अबव नंबर लिए हैं तो ए ग्रेड, 60 से अबव लिए हैं तो बी ग्रेड, 40 से अबव लिए हैं तो सी ग्रेड और अगर 40 से भी कम है तो डी ग्रेड। किसी तरह से बच्चा डीमोटिवेट ना हो, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने ये ग्रेडिंग सिस्टम रखा है कि बच्चा चाहे तो उस ग्रेडिंग को इम्प्रूव कराना चाहे तो वो 500 रुपये या 200 रुपये फ़ीस दे के दूसरी बार एग्ज़ाम दे सकता है। अदरवाइज़ एक बार एग्ज़ाम देते हुए कोई एग्ज़ाम फ़ीस प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि सीए के पास 1 साल की ट्रेनिंग के बाद और 2 साल की ट्रेनिंग से पहले करना होता है। एक प्रैक्टिकल टेस्ट बच्चे का 2 साल की ट्रेनिंग के बाद और 3 साल के पहले करना होता है। ये टेस्ट 100 नंबर का है, इसमें भी टॉपिक वही है और वो टॉपिक इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन के माध्यम से चेंज भी कर सकता है। और इसमें ख़ास बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीए के कोर्स में सिर्फ एक ही लेवल पर नेगेटिव मार्किंग है जो कि इनिशियल लेवल है, जो कि फाउंडेशन का लेवल है। लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर टेस्ट MCQ के रूप में है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सब्जेक्ट पैटर्न की बात करें तो इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस पुट करता है, फाउंडेशन की बात को छोड़ दें, IPCC अगर बात करें तो वो ऐसे पैटर्न बनाया है इंस्टीट्यूट ने कि एक सब्जेक्ट में 70 जो नंबर का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ये ट्रेंड IPCC इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए है। इंस्टीट्यूट ने ये अपडेशन जो है अभी रिसेंटली की है, लगभग कुछ टाइम बाद पहले ही की है। लेकिन इंस्टीट्यूट जो भी जानकारी आपको दी गई है हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से, हरिओम कैरियर काउंसलिंग की वर्कशॉप नंबर 2 में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपको हेल्प करने के लिए दी गई है। अगर वो जानकारी आपको हेल्पफुल होती है और अगर कोई डाउट आता है तो आप इस हरिओम नॉलेज प्लस के चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर भी अगर आप पूरी जानकारी सीए कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सीए की जो ब्रांच है,
चंडीगढ़ ब्रांच है, यमुनानगर ब्रांच है, 164 ब्रांचेस हैं, उसमें से किसी भी ब्रांच में जाके जो है जानकारी और डिटेल से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।